अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है थर्मोकपल टाइप इंस्ट्रूमेंट। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी बात करेंगे कि थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल बेसिकली दो मुख्तलिफ मटेरियल्स की बनी हुई पतरियां हैं। मसलन अगर एक आयरन की है तो दूसरी कापर की ली जाएगी, अगर एक कापर की है तो दूसरी जो है वो किसी और मटेरियल कंडक्टर मटेरियल की ली जाएगी। दोनों पतरियां एक मटेरियल की नहीं होनी चाहिए। दोनों पत्रियों को लेके उनको आपस में अगर हम इस तरह मिलाएं कि उनके दो जंक्शन बन जाएं, तो उन जंक्शन्स में से एक जंक्शन को अगर गर्म करें और दूसरे को ठंडा रखा जाए तो इन दोनों जंक्शन्स में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से ईएमएफ का बहाव होता है। इस ईएमएफ की वजह से एक इसमें करंट बहेगी। ये असूल कहलाता है सी बैक इफ़ेक्ट, और ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट सी बैक इफ़ेक्ट के असूल पर ही काम करते हैं। अब इसके में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से पैदा होने वाली ईएमएफ की वजह से जो करंट का बहाव है, इस करंट के बहाव को अगर एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट लगाकर इसकी मेजरमेंट कर ली जाए तो ये पूरा एक जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा ये हमारा कहलाएगा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। तो ये करंट के हरारती असर पर काम करता है। इसमें करते क्या है कि दो पतरियां लेके दो जंक्शन उसमें एक साइड से मिला देते हैं, दूसरे जंक्शन को ओपन रखते हैं, और जो जंक्शन मिलाया जाता है इस जंक्शन के साथ एक हीटर वायर लगाई जाती है, और इस हीटर वायर को वो करंट मुहैया की जाती है जिसकी मेजरमेंट करना मकसूद हो। अब जब उस हीटर वायर में से करंट गुजरेगी तो उस हीटर में गुजरने वाली करंट की वजह से हीट पैदा होगी। इस हीट की वजह से जो जंक्शन इसके करीब 3 जंक्शन है उसमें हरारत पैदा होगी, दूसरा जंक्शन ठंडा रहेगा, तो इन दोनों में टेम्परेचर का फ़र्क पैदा हो जाएगा। इस टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से इसके जो ओपन एंड हैं, ओपन एंड में से करंट का बहाव शुरू होगा। अब ये ओपन एंड से आगे एक्सटेंशन वायर्स लगाकर आगे सप्लाई दी जाती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के मूविंग कॉइल को। अब मूविंग कॉइल को जब सप्लाई मिलेगी वो मैग्नेटाइज होगा, जिसकी वजह से मूविंग कॉइल दो फिक्स कॉइल्स के दरमियान घूमेगी, और मूविंग कॉइल चूँकि एक स्पिंडल पर लगी होती है, स्पिंडल के साथ पॉइंटर लगा होता है जो एक कैलिब्रेट शुदा स्केल के ऊपर हरकत करेगा और इसकी रीडिंग ज़ाहिर करेगा। अब बेसिकली सवाल ये पैदा होता है कि इसकी रीडिंग जो है ये कम या ज़्यादा कैसे वो शो करेगा। इसकी रीडिंग का इन्हसार इसमें गुजरने वाली करंट पर है, और इसमें पैदा होने वाली करंट का इन्हसार जैसा कि पहले बताया कि सी बैक इफेक्ट के तहत दोनों जंक्शन में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से होगा। अब अगर जिस करंट की हमने मेजरमेंट करनी थी वो करंट हमने गुजारी एक हीटर एलिमेंट में से, अगर वो करंट ज़्यादा होगी तो हीटिंग एलिमेंट में हरारत ज़्यादा पैदा होगी, अगर वो गुजरने वाली करंट कम होगी तो हीटर एलिमेंट में हीट कम पैदा होगी। अब इस हीट की ज़्यादती या कमी की वजह से दोनों जंक्शंस के अंदर जो टेम्परेचर का फ़र्क होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है ये ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगी, ज़्यादा ईएमएफ की वजह से ज़्यादा करंट गुजरेगी और हमारी रीडिंग जो है वो ज़्यादा आएगी। अगर इन दोनों जंक्शंस में टेम्परेचर का फ़र्क कम होगा तो इस टेम्परेचर की कमी की वजह से इसमें कम ईएमएफ का बहाव होगा और इसके अंदर कम करंट गुजरेगी, जिस वजह से इसकी रीडिंग जो है वो कम ज़ाहिर करेगा मीटर। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो एहतियात की जाती है वो ये है कि इसके हीटर एलिमेंट के साथ लगा हुआ जंक्शन जो है इस पूरे एरिए को एक शीशे के अंदर बंद कर दिया जाता है, एक ऐसा शीशा जिसके अंदर से हवा को खारिज कर लिया जाए। अब ये करने का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि हीट लॉसेस को कम करना। अगर वैसे इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो इसमें करंट के हरारती असर की वजह से जो हीट पैदा होती है वो हीट हवा की वजह से कुछ ना कुछ ज़ाहिर हो जाएगी, जिस वजह से दोनों जंक्शंस में पैदा शुदा टेम्परेचर का फ़र्क जो है जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और मीटर जो है ये रीडिंग एरर देगा, अपनी असल रीडिंग से कम रीडिंग ज़ाहिर करेगा। इस एरर पर काबू पाने के लिए क्या करते हैं कि इसकी हॉट जंक्शन को और हीटर एलिमेंट इन दोनों को एक शीशे के बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि हवा इसके अंदर दाखिल ना हो और हीट लॉसेस को कम किया जा सके। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम के मुताबिक इसमें करंट का फ़्लो और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी कंस्ट्रक्शन सारी हम देखें तो
ये इनपुट करंट है, वो करंट जिसकी मेजरमेंट करना मकसूद होती है। इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान हमने हीटर लगाया। ये हीटर जब इसमें से करंट गुजरेगी तो हीट पैदा करेगा। इसके साथ आगे हमने बनाया थर्मोकपल। थर्मोकपल की दो पतरियां हैं और इन दोनों को जब हमने आपस में मिलाया तो ये एक जंक्शन बन गया। ये जंक्शन हम रखेंगे इसके हीटर के करीब, जिस वजह से ये जंक्शन जो है गर्म हो जाएगा। इसके दोनों एंड्स को जैसा कि ये शक्ल में नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ओपन होंगे। अब ये जंक्शन जो है ये कोल्ड जंक्शन कहलाएगा और जो हीटर एलिमेंट के बिल्कुल साथ है इसे हम कहेंगे हॉट जंक्शन। इन दोनों में जंक्शन के फर्क में टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से ईएमएफ का बहाव होगा। अब इस पैदाशुदा ईएमएफ की वजह से एक करंट का फ्लो होगा। उस करंट को लिए हम लगाएंगे कंपनसेटिंग लीड्स। ये कंपनसेटिंग लीड्स जो हैं बल्कि सॉरी एक्सटेंशन लीड्स हैं ये एक्सटेंशन लीड्स जो हैं ये सप्लाई मुहैया करेंगी एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट की मूविंग कोयल को। और जब ये मूविंग कोयल परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल की कोयल को सप्लाई मिलेगी तो ये मैग्नेटाइज होगी, जिस वजह से दो मुस्तकिल पोलों के दरमियान मौजूद ये मूविंग कोयल जो है ये रोटेट होगी। ये स्पिंडल के ऊपर लगी होगी, जिस वजह से स्पिंडल घूमेगा और स्पिंडल के साथ एक पॉइंटर को लगाकर कैलिब्रेट शुदा स्केल के ऊपर रीडिंग हासिल की जाएगी। ये इसका पूरा जो है ये डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन भी बताई गई है। जो इसके मेन पार्ट्स हैं, ये हीटर एलिमेंट है, थर्मोकपल है, एक्सटेंशन लीड्स हैं इसके अंदर, ये दाती ब्लॉक्स हैं। ये बेसिकली दो जो हैं ये दाती ब्लॉक्स होते हैं कि हीटर का वायर्स के साथ कनेक्शन करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे एक आ जाता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी सारी कंस्ट्रक्शन। तो इसको जब सप्लाई मिलेगी तो ये उसकी रीडिंग ज़ाहिर करेगा।